All right, getting you that big exclusive right here on the top of 7 p.m. As the nation's top investigative agency, the CBI probes one of the most controversial deaths in recent time. The death of Sushant Singh Rajput. One person today, one person was interrogated first. That same person was the one who saw Sushant Singh Rajput last. It was his cook, Neeraj. Neeraj saw him last. He was questioned by the CBI. 10 clear questions were put in front of Neeraj. India Today, just a week ago, had put the same 10 questions to the cook. What we're going to do in the course of the next 9 minutes is bring you what the CBI asked him today, and once again reiterating, India Today had asked him the same questions just a week ago, and tell you what Neeraj, the cook, had told us who saw Sushant Singh Rajput last then. Take a look. 14 को मॉर्निंग को 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन। तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास। तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से बिल्कुल। तो सर ने मेरे को बोला, नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया। ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया, तो जस्ट मुझे गिलास दिया। तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है। ओके, हल्का फेस में स्माइल दिया। तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो शेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। तो उन्होंने शेफ जो है उन्होंने बोला कि आप तो बात भी करते हो, पूछ लो ना सर से खाने का क्या प्रोग्राम है। फिर खाने की तैयारी करते हैं। 10 साढ़े 10 हो गया। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खटखटाया? हाँ हमने खटखटाया, मॉक कर रखा है। तो अच्छा कोई बात नहीं, 15 मिनट का गैप तो फिर पूछ लेंगे। फिर 15 मिनट बाद उन लोगों ने मॉक करा, दोनों ने ट्राई करा हल्का हल्का जिस तरीके से सो रहे हैं। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया। तो कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है क्या बात नहीं है। कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया कुछ दिमाग में हमें। पर हमारे दिमाग में ये चीज़ भी नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं, ऐसा काम उठा रहा। फिर हमने चाबी अभी ढूंढा, 15-20 मिनट तक चाबी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली। हाँ। तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था। तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवाओ, मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2000 रुपये कैश दिए। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया। वो सेट बोल के हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने देर हो गया, खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2000 रुपये कैश दिए। तो मैं दीपेश उन्हें भेज दिया। हमने कहा जाओ। मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे, और जो केशव भाई थे जो कुक थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था, और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया। और सेट बोल के हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे मैं था। तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके। तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ की हमें पता नहीं था। वहाँ हमें इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो हमने सर से खाने पीने के लिए पूछा, जो शेफ ने उनसे पूछा सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं, मैंगो शेक खाना। तो मैं मैंगो आम नहीं थे, तो मैं फटाफट गया मार्केट में, आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड नाइट सोने जा रहा हूँ। ओके, तो सर 13 तारीख को सो गए थे।
तो हमने सर से खाने पीने के लिए पूछा, जो शेफ ने उनसे पूछा सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं, मैंगो शेक खाना। तो मैं मैंगो आम नहीं थे तो मैं फटाफट गया मार्केट में, आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड नाइट सोने जा रहा हूँ। ओके, तो सर 13 तारीख को सो गए थे। तो उन्होंने शेफ जो है उन्होंने बोला कि आप तो बात भी करते हो, पूछ लो ना सर से खाने का क्या प्रोग्राम है। फिर खाने की तैयारी करते हैं, 10 साढ़े 10 हो गया। तो फिर हमने खटखटाया तो हमने आवाज़ भी मारी, सर सर खोलो क्या बात हो गई। तो सिद्धार्थ ने भी खोला, सुशांत सर बोल के आवाज़ मारी। तो मैंने भी आज मारा। तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवाओ मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2000 रुपये कैश दिए। तो मैं दीपेश उन्हें बेच दिया। हमने कहा जाओ। मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे और जो केशव भाई थे जो कुक थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के। हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके। तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था ऐसा देखने के बाद। फिर वो काफ़ी टाइम हो गया था, हमने कपड़ा खोला तो गले में निशान जो भारी इतना वजन है तो निशान पड़ेगा ना। वो तो फैड इंडिया का कपड़ा था, कुर्ता था, उन्हीं का ही कुर्ता था। वो फैड इंडिया का कपड़ा था, फैड इंडिया का जो कुर्ता होता है ना वो उन्हीं का ही था। इतना पता चल रहा था कि वो खुद ही ने लगाया, खुद ही ने कपड़े निकाल के, खुद ही ने वही कपड़ा वहीं उन्हीं के सामने ड्रॉ में रखे हुए थे, उन्होंने निकाल के उनका किसी जीजाजी या किसी का फ़ोन आ गया तो उनको बोला कि जैसा भी हो उनको नीचे उतारो। तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। सिद्धार्थ ने चक्कू मंगाया छोटा वाला, वहाँ हाँ चक्कू में लेके आया भाग के। तो जैसे काटा तो लाश एकदम गिर गई। गिरने के बाद तो उतने में उनकी सिस्टर भी आ गई। तो सिस्टर बोलने लगी हमसे क्या हुआ। तो हमसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो सिस्टर बोलने लगी ये कैसे पड़ा हुआ है, इसको सीधा करो, ये वो क्या हुआ। तो हमने उनको सीधा करा। तो इस तरफ मुंह करा हमने, इस तरफ मुंह करा। तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया। हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे। पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद तो कुछ जो भी है उन लोगों ने करा। फिर जस्ट उन्होंने फिर पुलिस वाले को या एम्बुलेंस को किसी को फ़ोन किया। उस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम काफ़ी लोग थे। मैं था, रिया मैम थी, आयुष था, आनंदी था, सिद्धार्थ था और अशोक था, साहिल बॉडीगार्ड था, ड्राइवर जीतू था। हम काफ़ी लोग थे, हम 10-12 लोग थे उस टाइम, काफ़ी लोग थे। सब अच्छा भी चल रहा था माहौल। All right, so what you heard were 10 questions which the CBI today put forth in front of the man who saw Sushant Singh Rajput last. That was Neeraj the cook. We had interviewed him just a short while ago, just about a few days ago, and we had posed the similar 10 questions that the CBI posed today. You heard the answer to each of those questions. I want to bring in right now my colleague Devesh, who will quickly get us up to speed with the latest. Devesh, the questioning of Neeraj, the last person to see Sushant Singh Rajput alive, has just finished by the CBI. What more can you add than what we already know? Because he had given us a detailed interview just a few days ago. Yes, Preeti, Neeraj remains to be the key witness who last had communication with Sushant Singh Rajput when he was alive. Remember, he had asked for juice in the morning, and he had also asked whether everything was okay downstairs. It was a duplex flat, while Sushant remained in the bedroom which was upstairs. Neeraj and other staffers were downstairs, and he was the last person to speak to Sushant. So he remains the key witness in this case, and that is why CBI chose him
so that he could be questioned, his statement could be recorded, and it brings to light what had actually happened on 14th of June morning when Sushant was alive. And after that, after 10 or so, he went inside his bedroom, and by noon he was found dead. Neeraj was questioned regarding many things, like what did Sushant speak to them regarding any issues that he was facing. Were there any issues between Rhea Chakrabarti and Sushant? Were there any other issues that Sushant had ever spoken of to his staffers or anyone else? Was there any kind of dispute that he had shared? So, these are the questions, these are the basic questions. And other than that, Neeraj was also questioned regarding other members who were there inside the house when the incident, when it came to light that Sushant has died, he was found hanging in his bedroom. Right. Devesh, stay with me. What I'm going to do is, we had also spoken to Neeraj on July 31st. He, at that point of time, had given us details of what happened on June 8th, the day Rhea left the house. He talks about who managed Sushant's expenses as well. Mind you, this is the cook who used to live in the same house as Sushant Singh Rajput and was the last person to see Sushant Singh Rajput alive. Listen in. सबका खाना बनाने तो उनके भाई भी थे, तो भी उनके भाई सर मैं और खाना बनाने वाला कुक और एक बंदा अपना एक सिद्धार्थ और एक दीपेश। तो उस दिन मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और नीचे गेट पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है मैम, तो जैसा बोलते हम वैसा करते हैं। कपड़े डाल दिया हमने, मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के मिस रख दिए। तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया, तो मैंने चली गई थी। थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं ठीक ठाक, वो चली गई। तो फिर जाने के बाद फिर हमने सर से बोला सर कुछ खाना वाना रेडी है, लगा दें क्या? करने बोला अभी मन नहीं है, बाद में खाना है। तो उसके बाद सर सर ने कुछ खाया नहीं, फिर उसको मैम आ गई उनकी सिस्टर 5 बजे उनकी मैम आई थी सिस्टर, सबकी सिस्टर जो थी, तो वो 2-3 दिन तक रही थी। किस दिन आई थी? उसी दिन जिस दिन भी मैम गई थी, ऐसी 8 तारीख के आसपास गई थी, जून के आसपास 8 तारीख के आसपास ही। फिर वो रही थी 2-3 दिन तक, ख्याल वेल लगा सबका अच्छी तरह खाना बना के खा रही थी, अच्छी तरह खिला रही थी, अच्छा था। तो मैम गई ज़्यादा समय सबको बोल रही थी, मतलब ध्यान व्यान रखना, खाना भी नहीं खाए दोनों मॉर्निंग में मैम मतलब उसकी बात। हाँ रिया इससे जो बैग प्रैक्टिस की पहले कभी इससे बैग प्रैक्टिस की जाती थी? पहले तो कभी गई नहीं थी बैग पैक करके करते थे। तो रिया वो मतलब उनकी पार्ट से चलती रहती थी जी। तो खर्च किसका होता था? कार्ड वगैरह साहब का मोबाइल वगैरह सर का होता था। कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था, पर सर के घर में हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही हो रहा है। कार्ड किसके पास हो सकता है? सर कार्ड कभी रिया मैम के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर उनके पास रहता था, क्योंकि हाउस मैनेजर के पास ज़्यादा रहता था, क्योंकि वो बड़ा सामान मंगाते थे ना। तो नहीं तो फिर कार्ड नहीं रहता, कभी सर के पास रहता था, अगर कार्ड नहीं रहता था तो वो सर को, हाउस मैनेजर को सर ट्रांसफ़र कर देते थे। All right, so we got you 2 separate incidences. One where you heard right in the beginning 10 questions that the CBI put forth today in front of Neeraj the cook. He's been one of the first to get interrogated by the CBI, as he was the last person to actually see Sushant Singh Rajput alive. And the same 10 questions we had asked him just a few days ago, all answered right here. What you heard now was what happened on the 8th of June when Rhea Chakrabarti left the house where Sushant Singh Rajput stayed, and she shared it with him briefly. With that, it's the end of the special show. What we are also going to end it with is a part of our ongoing campaign with Colgate. We're proud to bring you a very new series called Smile Heroes, to honor people whose optimism has helped bring smiles in these unprecedented times. First up is the story of Akshay Kothavade, an auto rickshaw driver from Pune, whose optimism, determination led him to selflessly serve those in need. Take a look. Akshay Kothavale, an auto driver in Pune, decided to help people in dire need during a nationwide lockdown.
He helped feed these people with his hard-earned money. मैंने 2 लाख मेरे शादी के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन शादी तो अभी हो ही नहीं सकती, लॉकडाउन है। मैंने सोचा कि देश के काम में आना चाहिए। With optimism in his big heart, Akshay got started on his path of selfless community service and is a shining example of a true COVID hero. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.